हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कथा मंजूषा बुक से चैप्टर 11 सीख। काफी समय पहले की बात है। मेरे बच्चे विद्यालय में पढ़ते थे। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने एक मास्टरनी को नियुक्त किया। मैंने उसे अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो मारिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी। मैं तुम्हारे बारे में जितना जान सका हूँ उससे मुझे लगता है कि तुम स्वयं अपनी तनख्वाह कभी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं तुम्हें स्वयं ही तुम्हारी तनख्वाह दे देता हूँ, जो 30 रूबल ही महीना तय हुई थी ना। मारिया ने डरते डरते जवाब दिया, जी नहीं, 40 रूबल। नहीं मारिया, 30। मैंने अपनी डायरी में नोट कर रखा है। मैं हमेशा बच्चों की मास्टरनी को 30 रूबल महीना ही देता आया हूँ। रूबल होती है रशियन करेंसी, यानी जो वहाँ के नोट होते हैं, वहाँ के पैसा होता है, वो रूबल में काउंट होते हैं। यानी उसने क्या कहा था, 30 रुपए, और उसने कहा था 40 रुपए तय हुए थे। तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हो गए हैं। मैंने कहा, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। मारिया ने कहा, क्या कह रही हो, ठीक 2 महीने हुए हैं। मैंने सब कुछ डायरी में लिख रखा है। तुम्हें 2 महीने ही हुए हैं, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल भी तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा मीन्स एक भी छुट्टी ना हुई हो, नागा ना हुआ हो। तुमने हर रविवार को छुट्टी की है, उस दिन तुमने काम नहीं किया। कोलिया को सिर्फ घुमाने भर ले गई हो। कोलिया मीन्स जो उसका बेटा है, जिसकी निगरानी और जिसकी देखभाल के लिए इन मास्टरनी को रखा गया है। इसके अतिरिक्त तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं। मैंने कहा। मारिया घबराकर मारिया घबराकर बुरी तरह कांपने लगी। वह परेशानी में बार बार हाथ मलने लगी, पर कुछ बोलने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। हाँ, तो 9 रविवार से 3 छुट्टियां यानी 12 दिन काम नहीं हुआ। इसका अर्थ हुआ पूरे 12 रूबल कट गए। इसके अतिरिक्त 4 दिन कोल्या बीमार रहा और तुमने वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते हमारे दांत में दर्द था, इसलिए मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर के बाद ही छुट्टी दे दी थी। तो 12 7 हुए 19 नागा। हाँ, तो अब घटाओ 60 में से 19। अब बताओ कितने बचे। 41 यानी 41, यानी 41 रूबल बचे, ठीक है ना। मैं बोला। दुख के मारे मारिया की आंखों में आंसू भर आए। उसकी आवाज भर आ गई, मतलब आंसू से उसकी आवाज भारी हो गई। मैंने उसकी ओर ध्यान न देते हुए कहा, हाँ याद आया, मैंने डायरी में देखते हुए पढ़ा कि 1 जनवरी को तुमने एक चाय की प्लेट और 2 प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी। मैं क्या करूं, मेरे भाग्य में तो बार बार नुकसान उठाना ही लिखा है। ये कौन बोल रहे हैं, जो सेठ जिनके यहाँ पे ये काम कर रही है, वो यही बोल रहा है कि तुमने बस मेरी किस्मत में नुकसान उठाना ही लिखा है। चलो, मैं उसके केवल 2 ही रूबल काटता हूँ। अब तुम याद करो, एक दिन तुमने कोलिया का ध्यान नहीं रखा था और वह तुम्हारी नजर बचाकर पेड़ पर चढ़ गया था, और वहाँ खरोच लगने के कारण उसकी जैकेट फट गई थी। 10 रूबल उसके कट गए, यानी जो बच्चे जो पेड़ पर चढ़ गया था, उसकी जैकेट जो फटी थी, उसके भी पैसे काट रहा है ये 10 रूबल। इसी प्रकार तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने वान्या के जूते चुरा लिए। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है। तुम्हें इसी काम के तो हम पैसे देते हैं। तुम अपना काम ढंग से नहीं करोगी तो मुझे पैसे तो काटने ही पड़ेंगे। मैं गलत तो नहीं कर रहा ना। तो अब जूतों के लिए 5 रूबल और काटने पड़ेंगे। 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। मारिया घबराकर बोली, जी नहीं, आपने मुझे कभी भी कुछ नहीं। मतलब उसके पास शब्द ही नहीं बचे कि वो क्या बोले इनको। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं तो डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ। यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो तो ये लो, मेरी डायरी देख लो। मैंने कहा, जी नहीं, आप कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, आप गलत क्यों कहेंगे? तो आपने पैसे दिए ही होंगे, मारिया बोली। मैं थोड़े कठोर स्वर में बोला, दिए होंगे? नहीं दिए हैं। तो अब 41 में से 27 रूबल घटाओ, बचे 14 रूबल। क्यों, मेरा हिसाब ठीक है ना? उसकी आंखें बुरी तरह आंसुओं से भरी हुई थी। घबराहट के कारण उसका सारा शरीर पसीने से तरबतर हो उठा। कांपते स्वर में बोली, मुझे अभी तक केवल एक ही बार कुछ पैसे मिले थे, और वह भी आपकी पत्नी ने दिए थे, केवल 3 रूबल। इसके अलावा कुछ नहीं मिला। अच्छा, मैंने हैरानी भरे स्वर में कहा, इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो, हो जाता ना गलत काम। चलो, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। आप 14 में से 3 और घटा दो,
बच्चे 11 रूबल। लो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह 11 रूबल, देख लो, गिन लो, पूरे है ना। उसने कांपते हुए हाथों से 11 रूबल लिए और अपनी जेब टटोल कर उसमें ठूस लिए और उठते हुए धीमे स्वर में बोली, जी धन्यवाद। अब मुझे क्रोध आ गया। मैंने क्रोधित स्वर में कहा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए ही धन्यवाद दिया है। वह बोली। अब मैं स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाया। मैंने ऊंचे स्वर में चिल्लाकर कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है। मतलब तुम अच्छी तरह से सब जानती हो, मैं तुम्हारे साथ बुरा सलूक कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे को मतलब नुकसान पहुँचा रहा हूँ बेवजह। मैंने तुम्हारी मेहनत की कमाई के पैसे हड़प लिए हैं, तुम्हें धोखा दिया है। यह जानते हुए भी तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। जी हाँ, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ भी काम किया उन सब में से किसी ने भी मुझे एक भी पैसा नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। उसने शांत भाव से उत्तर दिया। उन लोगों ने तुम्हें एक भी पैसा नहीं दिया, फिर भी तुमने उनके विषय में एक शब्द भी नहीं कहा। अब मैंने अपने स्वर को नम्र बनाते हुए कहा, मारिया, मुझे तुम्हारे साथ किए गए इस भद्दे मजाक के लिए मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। देखो, मैं तुम्हारा एक भी पैसा नहीं मारूंगा। देखो, तुम्हारे 80 रूबल यहाँ रखे हैं। तुम्हारी तनख्वाह 40 रूबल ही तय की गई थी, इसलिए मैं तुम्हें ये अभी दे दूंगा। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि क्या भला कहलाए जाने के लिए यह जरूरी है? मतलब कि अच्छा कहलाने के लिए क्या ये जरूरी है कि व्यक्ति दब्बू बनकर अन्याय सहता रहे? मतलब कोई उसके साथ कुछ भी गलत करता रहे और वो चुपचाप सहता रहे, उसका विरोध भी ना करे, उसको कुछ भी ना रिप्लाई करे कि भाई तू इतना कुछ मेरे साथ कर रहा है तो तुम उसको कुछ भी नहीं कहोगे? नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए तुम्हें इस बेरहम, निर्मम, कठोर संसार से लड़ना होगा। मतलब ये दुनिया ऐसे ही जो मतलब बेरहम, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया को, वो सिर्फ अपना मतलब निकालना जानती है। तो वो यही बता रहा है कि अगर तुम ऐसे ही चुप रहोगी और दूसरों का अन्याय सहती रहोगी तो लोग तुम्हें और ज्यादा तुम पर अन्याय ही करेंगे। तो वो यही समझाना चाह रहे हैं कि पूरी ताकत से अन्याय का सामना करो। यह याद रखो कि इस संसार में दब्बू और डरपोक व्यक्ति पर और अधिक अत्याचार किए जाते हैं। ओके बच्चों, ये चैप्टर मेरा यहीं पे मैंने कंप्लीट कर दिया है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझा सकी हूँ। और बच्चों, इस चैप्टर में जो भी आपने सुना और देखा, स्टोरी का मोरल तो यही है कि भाई अगर आप किसी भी गलत चीज को सहते रहोगे और अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है और आप उसको कोई जवाब नहीं दोगे तो वो आगे आपके साथ और भी ज्यादा गलत ही करेगा। इसलिए जब कोई ऐसा करे तो उसको उसके बदले में वो जवाब देना जरूरी हो जाता है। ओके बच्चों, इसीलिए कहते हैं कि मतलब हमेशा हर वक्त डरपोक और दब्बू बनकर नहीं रहना चाहिए। अपने जो मतलब अपने आत्मसम्मान, अपनी रिस्पेक्ट की हमें खुद ही क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। ओके बच्चों, और बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी हर एक आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर आपके फोन पर इजीली पहुंच जाएगी। ओके बच्चों, थैंक यू वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर।